हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई आईएएस एग्जाम की प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि बोथ एकेडमिक के लिए भी है, जनरल ट्रेनिंग के लिए भी है। Before I start with the prediction, let me clear this thing that my predictions are totally based on my 10 to 12 years of teaching experience and along with also the previous exams as well. कि हमारी predictions हमेशा 100% करेक्ट होती हैं। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरऑल लेवल ऑफ द आईएएस एग्जाम। जो लेवल ऑफ आईएएस एग्जाम होने वाला है ऑन 24 मई, दैट विल बी लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो विद दी सेक्शंस बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं आईएएस लिसनिंग सेक्शन से। सबसे पहले आईएएस लिसनिंग मॉड्यूल जो है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी, एकेडमिक वालों के लिए भी सेम रहता है। पेपर टोटली सेम आता है, पैटर्न टोटली सेम रहता है, क्वेश्चंस टोटली सेम रहते हैं। जनरल ओवरव्यू की बात करूं, पेपर जो होगा बिटवीन इजी टू मॉडरेट रहेगा लिसनिंग का। ऑल इन ऑल 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 30 मिनट्स की ऑडियो होती है एंड आफ्टर द ऑडियो आपको 10 मिनट्स मिलते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑनटू द आंसर शीट्स। एंड आप अगर इंडिया में रहते हो या कनाडा में एग्जाम दे रहे हो, आपको पेपर पेन से देना होगा, ब्लैक बॉल पेन से। आप किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, मस्ट कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपके एग्जाम को लेके कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं लिसनिंग के सेक्शन 1 से। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या कई बार दे चुके, आपका टारगेट बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, दिस वीडियो कैन रियली हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करूं, सेक्शन 1 में सिंपल आपके पास आएंगे 1 से लेके 10 तक सेंटेंस कंप्लीशन, जो 1 वर्ड एंड और अ नंबर के हो सकते हैं। एंड हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहीं पर आप अपना टारगेट स्कोर को अचीव कर सकते हो। अगर आपके पहले 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ओवरऑल आपके 7 आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यही सेक्शन है जिसमें आपके बैंड जो है कट भी हो जाते हैं, बिकॉज इसमें ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कर जाते हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल इन माय क्रैश कोर्स, जो आपको मिल जाता है इन जस्ट ₹99। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो सेक्शन 1 लिसनिंग का बहुत इजी होगा। 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है नॉर्मल टॉपिक के ऊपर, जो आपको इसमें 2 पार्ट्स में करने होते हैं, 1 से लेके 5 तक इन दी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड रिकॉर्डिंग में। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, लिसनिंग के सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आते हैं मैप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। अगर आपको मैप में दिक्कत है तो मेरे पास 4 से 5 वीडियोस है जिसमें मैंने मैप के बारे में विद वोकैबुलरी विद पीडीएफ नोट्स मैंने समझाया हुआ है, जो आपको अगेन मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। मैप के अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग सेक्शन 2। अभी कनाडा में मैप का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप कनाडा में एग्जाम दे रहे हो तो मैप आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया में मल्टीपल चॉइस अलॉन्ग विद सम फ्लो चार्ट आ सकता है, या आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू लिसनिंग सेक्शन 3, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आप मेरा क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लिसनिंग का सेक्शन 3 करना भी कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा इजी है, ट्रिक्स के साथ आपने कैसे करना है। तो सेक्शन 3 में आपको आएंगे 5 लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपको डबल मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन जिसमें आपने एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज करना होता है, समटाइम्स 2 या समटाइम्स 3 ऑप्शंस को आपने चूज करना होता है। इसके बाद आपको आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस विच आर टोटली सिनोनिम्स बेस्ड। अगर आपको नहीं पता, अगर आप अपनी सिनोनिम्स की नॉलेज को अच्छा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपकी लिसनिंग में एंड रीडिंग में 7 आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही सबसे बड़ा मैजिकल की है फॉर स्कोरिंग मिनिमम 7 इन योर आईएलटीएस रीडिंग एंड लिसनिंग, कि आपको सिनोनिम्स की नॉलेज होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू लिसनिंग सेक्शन 4, ये एक मोनोलॉग होता है रिलेटेड टू नॉर्मली द एनी एकेडमिक टॉपिक, जिसमें आपको 31 से 40 तक सिर्फ आएंगे 1 वर्ड के सेंटेंस कंप्लीशंस। यहां पर आपके पास मौका होता है और बैंड को स्कोर करने का। ये भी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये भी डिफिकल्ट होता नहीं है। डिफिकल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं ये सब पॉइंट्स में दिए जाते हैं।
सब हेडिंग्स होते हैं, इसके अंदर सब पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको 2-3 ब्लैंक्स होती हैं। तो अगर आप सिर्फ सब हेडिंग्स को ही अच्छे से मार्क कर लेते हो रिकॉर्डिंग से पहले, तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सिर्फ आपने इसमें ध्यान देना क्या होता है, सिंगुलर आंसर आएगा या प्लूरल आंसर आएगा। यहीं पर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपका जो टारगेट है वो 6 या 6.5 रह जाता है, आपके 7 बैंक नहीं आ पाते हैं। सो आई होप इतना आपको क्लियर है कि आपने किन चीजों का ध्यान रखना है एंड किन चीजों की and what are the important things for IELTS listening module। and obviously प्रेपरेशन के लिए बुक्स नंबर 8 से लेके बुक्स नंबर 19 तक कैम्ब्रिज की आपने फॉलो करनी है, और कुछ आपने फॉलो नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली डू फॉलो IELTS विद अमन यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको स्ट्रेटजी वाइज हर एक चीज मिल जाएगी। एंड अगेन जो लिसनिंग है अकेडमिक के लिए भी एंड जो जनरल ट्रेनिंग है, दोनों के लिए सेम टू सेम पेपर आता है। एंड ट्राई करो, अगर आपका टारगेट स्कोर 7 से ज्यादा है तो सेक्शन 3 को एंड सेक्शन 4 को थोड़ी सी स्पीड ज्यादा फास्ट करके उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करो। So moving on to reading for academic IELTS, first of all academic students के लिए जो level of reading रहेगा 24 मई को, वो थोड़ा सा moderate to difficult रहने वाला है। सेक्शन 1 की बात करूं तो बहुत ज्यादा इजी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास सेंटेंस कंप्लीशंस आएंगे एंड ट्रू फॉल्स आएंगे, एंड ये हमेशा ऑर्डर में होते हैं। एंड पेपर में आपको ये कंटेंट इजी आएगा, सेक्शन 1 आपको इजी आएगा। सो ट्राई करना कि सेक्शन 1 में फुल ऑन फुल नंबर आप स्कोर कर सको। अगर आपको स्टिल सेक्शन 1 में डाउट है कि आपने कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके सामने है, ये मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है, इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा, तो ये वीडियो जरूर देखना। मूविंग ऑन टू एकेडमिक रीडिंग सेक्शन 2 की बात करूं तो आपको 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको सेंटेंस कंप्लीशन जरूर आते हैं। इसके अलावा आपको या तो मल्टीपल चॉइस 2-3 आ जाते हैं, या आपको इसके अलावा सेंटेंस को मैच करना, ये ऑप्शंस वाले जो ब्लैंक्स हैं वो भी आपको इसमें आ जाते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है। सेक्शन 2 को करने का एंड सेक्शन 3 को करने का फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है। तो अगर आपको एकेडमिक रीडिंग में किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते, या आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, टारगेट्स को अचीव नहीं हो रहा, तो आई कैन गारंटी 6 डे सक्सेस। 6 डेज में मेरे पास 6 वीडियोस हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, दैट ओनली इन ₹99। अगर आप ये 6 वीडियो, सिर्फ 6 वीडियोस अगर आप देख लेते हो एंड मेरी कही हुई हर एक बात फॉलो कर लेते हो, वीडियोस को देखो, साथ में उनके नोट्स भी बनाओ। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के स्पेशल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि मैम हम आपके वीडियोस देखते भी हैं, साथ में हम नोट्स भी बनाते हैं, एंड हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में क्लास रिकॉर्डिंग्स जो मैं क्रैश कोर्स में देती हूँ, उसमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स को कवर कर किया हुआ है जो आपको आज तक कोई भी नहीं किसी ने बताया होगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। सबसे मुश्किल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इन दी मोस्ट इजीएस्ट वे से मैंने समझाया हुआ है। दिस इज फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। तो बेसिकली 6 वीडियोस हैं, हर एक वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। स्ट्रैटेजी भी मैंने बताई हुई है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना टारगेट स्कोर को अचीव करना है। तो सिर्फ 6 वीडियोस हैं, दैट कैन रियली हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद रीडिंग सेक्शन 3 की बात करूं, इसमें अगेन आपको 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। इसके अलावा समरी मतलब बॉक्स वाले सेंटेंस कंप्लीशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइटर्स ओपिनियन को मैच करना एंड सेंटेंस एंडिंग्स को मैच करना, या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये सारे क्वेश्चंस में से एनी 3 आपको आ सकते हैं। जितना सुनने में मुश्किल लगता है, उतना अगर आप सिर्फ 6 वीडियोस मेरी देख लोगे ना रीडिंग की, एकेडमिक एंड जीटी, आई कैन गारंटी कि आपकी जो लेवल है ना, अगर आप 5 का है तो कम से कम 6.5 एंड 7 तक आप पहुंच जाओगे। आई कैन गारंटी यू दिस। तो आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करने हैं एंड आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, एंड विच कैन हेल्प यू अ लॉट, आई कैन गारंटी यू। मूविंग ऑन टू जनरल ट्रेनिंग रीडिंग मॉड्यूल। जनरल ट्रेनिंग का सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो हद से ज्यादा इजी होता है अगर आपको टेक्निक्स पता है तो जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीट क्रैश कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोचिंग नहीं जा सकते हो, या आपके पास अफोर्डेबल नहीं है, तो आप सिर्फ क्रैश कोर्स ले लो, रीडिंग का ले लो क्रैश कोर्स, तो आपको उससे ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरी बात यह है कि आपको अगर क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको उसको यूज भी करना होता है, जिसमें जो प्लेलिस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी। उसी में शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया, आपके बैंक स्कोर फॉर श्योर है, फॉर गारंटी है।
तो सेक्शन 1 में रीडिंग की बात करूं जनरल ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट था ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 2 में 15 से लेकर 27 तक आपको आएंगे सेंटेंस कंप्लीशन, या इसके साथ आपको आ सकते हैं आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि अगेन अकॉर्डिंग टू मी वो एक सेंटेंस कंप्लीशन का दूसरा पैटर्न या दूसरा फॉर्मेट आप बोल सकते हो, वही है। एग्जैक्टली सेम टेक्निक होती है दोनों को सॉल्व करने के लिए, इतने ही ज्यादा इजी होते हैं। सेक्शन 3 में आपके पास आएंगे 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशन या 3 से 4 ट्रू फॉल्स आर फॉर 100% श्योर, ये मस्ट है। तो आपने जब भी करना है पहले सेक्शन 3 अगर आप कर रहे हो तो सेक्शन 3 में पहले आपने या तो ट्रू फॉल्स है तो वो कर लो, सेंटेंस कंप्लीशन है तो पहले आप वो कर लो। इसके बाद आपको आने के चांसेस हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ मल्टीपल चॉइस, या मल्टीपल चॉइस के साथ राइटर्स ओपिनियन, या मल्टीपल चॉइस के साथ मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये आपको पैटर्न या फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। अगेन आपने इसको करना कैसे है, तो सेक्शन 3 को करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको यूज करके आप विद इन 20 मिनट्स रीडिंग का सेक्शन 3 एक्यूरेटली ट्रिक्स के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए भी सून आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोस अगर मुझे टाइम लगा, अदरवाइज जो अकेडमी की रिकॉर्डिंग्स है वही आपके काम भी आएंगी, तो आपने भी उनको जरूर देखना है अगर आपने एग्जाम को बुक किया हुआ है तो। सो इसके बाद में बात करूंगी क्रैश कोर्स की। सो अगर आपको टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए, या आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते हो कोचिंग की फीस को, तो आप मेरा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, द अमन्स मोस्ट फेमस क्रैश कोर्स। एंड इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगी मेरी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की प्लेलिस्ट, जिसमें से रीडिंग की अपडेटेड होने वाली है, स्पीकिंग की अपडेटेड होने वाली है, राइटिंग की भी अपडेटेड है। एवरीथिंग इज आई हैव अपडेटेड अगेन। एंड इसके साथ ये प्लेलिस्ट में ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। ये प्लेलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल फॉर ऑल दी 4 मॉड्यूल्स। लेकिन अगर आपको पीडीएफ न्यू वाली चाहिए वो आपको क्रैश कोर्स में नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रैश कोर्स, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी 99 रुपीज में। एंड क्रैश कोर्स है वो भी आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको इसकी वोकैबुलरी की लिस्ट, सिनोनिम की लिस्ट, कोलोकेशंस की लिस्ट, आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा क्रैश कोर्स में। प्रिडिक्शन आपको मिल जाएगी, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, सब कुछ आपको क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। बस जो स्पीकिंग की लेटेस्ट पीडीएफ है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी, बाकी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। यह है क्रैश कोर्स की बातें। इसके बाद अगर मैं राइटिंग टास्क की, राइटिंग मॉड्यूल की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो फॉर एकेडमिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैप को एंड डायग्राम को स्किप मत करना, होते तो खैर ये भी इजी है, लेकिन ज्यादातर आपको ग्राफ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड राइटिंग टास्क 2 में अग्री डिसअग्री वाले क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव लिस्ट ऑफ 15 इंपॉर्टेंट टास्क 1 एंड 15 इंपॉर्टेंट टास्क 2। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो देन आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपको टॉपिक आ जाएगा वो इन टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। मूविंग ऑन टू जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1, आपको सिर्फ होती हैं 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आर वन एंड द सेम थिंग, कुछ खास डिफरेंस इसमें नहीं होता है। एंड फॉर्मल लेटर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। एंड इनफॉर्मल लेकिन आपने छोड़नी नहीं है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो क्रैश कोर्स में इन डिटेल आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे, फॉर्मेट, स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे। एंड राइटिंग सेक्शन 2 की बात करूं तो इसमें आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क आल्सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 टास्क 1 एंड 15 टास्क 2। इसके अलावा जो मैंने प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ क्रैश कोर्स में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट देख लेते हो तो ये 15 क्वेश्चंस करने भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी वेरी रिलेटेबल। तो इनको आप ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ। बेसिकली वोकैबुलरी के, लेक्सिकल रिसोर्सेज के, सेंटेंसेस की, फॉर्मेशंस की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी क्रैश कोर्स में। नोट्स बनाओ, अगर आपको दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एंड स्पीकिंग की बात करूं, प्रेडिक्शन इसकी मैंने कल ही करी थी अपलोड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना वो वाली वीडियो। एंड इसके अलावा कल मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स के सैंपल्स। मतलब आई हैव अ टारगेट कि मैंने एक वीक में 141 क्यू कार्ड्स जो नए
आए हैं इस वाली पीडीएफ में, वो सिर्फ मैंने आपको 7 डेज में 7 सैंपल्स से मैंने सारे कवर करवाने हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज, जो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग के ऊपर या राइटिंग टास्क 1 या राइटिंग टास्क 2 या लिसनिंग के किसी भी सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाऊं या सीरीज स्टार्ट करूं, डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जितने ज्यादा वोट्स किसी चीज को होंगे तो उतने ही कंटेंट में वहीं पे कंटेंट लेके हम सीरीज को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बट आई विल प्रेफर कि मैं स्पीकिंग की सीरीज स्टार्ट करूं 1 वीक में, every sample covered with very smart ways and technologies, very smart strategies and very smart methods के साथ। So I hope आपको आज की वीडियो में काफी कुछ information and beneficial लगा होगा। If you find this video informative and helpful, do give it a thumbs up, share it with your friends। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए रोज एक नई एनर्जी के साथ, नई एंथुजियाज्म के साथ आपके लिए रोज नई ट्रिक्स से भरी हुई वीडियोस लेके आऊं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो इसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोस्ट रेलेवेंट and the most beneficial videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy. Do comment down your queries as well. And until then, stay happy, stay healthy. All the very, very best for your IELTS exam.